अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोल रहे हैं। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि हमारे मुल्क में आजकल कुछ लोगों ने सर्कस लगाई हुई है। उन लोगों को चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि एनआरओ मिल जाए। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बेहतर लॉजिस्टिक से दुश्मन की मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि मैं और बिलावल भुट्टो जरदारी बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हमें एतराज़ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली खुर्शीद शाह का कहना है कि अवाम वोट करप्शन के खात्मे के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए देते हैं। हुकूमत ने कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद शाम 6 बजे तक तमाम छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ बंद कराने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि इंतखाबात में हमारी जीत वाज़िया नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान करने वाले अब्दुल कादिर बलोच खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को उकसाया। हाई कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। राजू के नवाई इलाके आदम पमर में स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा और स्कूल की गली बंद करने पर पमर बिरादरी का शदीद एहतजाज। नवगढ़ अस्पताल के अमला ओपीडी मरीजों की सहूलियात देने के बजाय मोबाइल पर टाइम पास करने में मसरूफ। अमले के इस रवैये पर शहरियों का एहतजाज। कैसरनाथन शाह पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर स्टेशन की तरक्की तफरी सहूलियात के लिए सालाना अरबों रुपए जारी होने के बावजूद तरक्की नहीं हो रही। करप्शन का बाजार गर्म। कराची में एक शर्मनाक वाक़या को देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। शाह फैसल कॉलोनी में अपने ही सगे बेटे ने मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोल रहे हैं। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान को फ़िराई रियासत बनाने का आगाज़ हो चुका है। हेल्थ कार्ड की सूरत में जो हेल्थ इंश्योरेंस पंजाब और केपीके के अवाम को हासिल है, ऐसी बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अवाम को हासिल नहीं है। इमरान खान ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे मुल्क में आजकल कुछ लोगों ने सर्कस लगाई हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक मुल्क को लूटा। उनके दौर में उन लोगों के लिए अलग कानून था और भैंस चोरों के लिए अलग अलग कानून था, लेकिन अब उन लोगों को मुश्किल पड़ गई है क्योंकि हमने नेब को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया है। उनका कहना था कि उन लोगों की चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि एनआरओ मिल जाए। ये जो सब इकट्ठे हैं, इन सब के लिए पैगाम है कि आज तक आप लोगों का जिनसे मुकाबला था ये वो करप्ट थे या फिर उन्हें कुर्सी की ख्वाहिश थी, लेकिन आज आपका मुकाबला इमरान खान से है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, लेकिन जब
जब तक मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ जो यहाँ बहुत बीमार थे, जब उन्हें लंदन की हवा लगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो लंदन में बैठकर पाक फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की जुबान बोल रहे हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन को मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज सलाह अब्बासी, कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी भी मौजूद थे। DGI SPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मौसर और आसान लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशनल तैयारी की सलाहियत बढ़ती है और बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की मुहिमजोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि मैं और बिलावल भुट्टो जरदारी बच्चे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के बाद होने वाली तनकीद के रद्द अमल में मरियम नवाज ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हमें एतराज हो। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। मरियम नवाज ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मैं बच्चे नहीं हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मैच्योर सियासतदान हैं। हमें मालूम है कि इस बयान को पेश करने का मकसद क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त जमा कराई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दी। नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच करेगा, जबकि केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है, जिसकी समाअत 24 नवंबर को ही होगी और अब वही बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत 24 नवंबर को ही देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली खुर्शीद शाह का कहना है कि अवाम वोट करप्शन के खात्मे के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जो महंगाई पर बात नहीं करेंगे समझें वो मुल्क के साथ नहीं है। उनका कहना था कि करप्शन के इल्जामात सब ड्रामा है। इल्जामात अवाम के सामने जवाबदा होने से बचने की कोशिश है, लेकिन अवाम वोट करप्शन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए देते हैं। उनका कहना था कि बचपन में महंगाई की जो कहानियां सुनते थे वो अब सामने आ रही हैं। इमरान खान हकीकत को महसूस करें कि अवाम वोट क्यों देते हैं। अमेरिकी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि जो बाइडन की कामयाबी से खित्ते में तब्दीली आ सकती है। ट्रंप की वजह से अमेरिका में तब्दीली आई, लोग कुल्हाड़ियां बंदूकें लेकर बाहर आ गए। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदनी से जायद असजात केस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद 6 बजे तक तमाम छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। सिंध में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 5% से ज़ायद हो गई है, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसके तहत शाम 6 बजे के बाद तमाम छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मार्केटों को बंद कराने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल्स में टेबल सर्विस पर दोबारा पाबंदी भी ज़ेर गौर है। ज़राए सिंध हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आला ने कोरोना वायरस में इजाफे के सबब मज़ीद बंदिशों के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से कोई भी फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs के तहत पाबंदियों के लिए NCOC के सिफारिशात अरसाल किए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने तजावुज़ात मंजूर किए तो सिंध में भी पाबंदियों का इतलाक होगा। अमेरिकी सदर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि इंतखाबात में हमारी जीत वाज़िया नजर आ रही है। रियासत डेलावेयर में खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि नताइज का अभी हतमी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हमें बरतरी हासिल है और वोटों की गिनती से हमारी जीत वाज़िया नजर आ रही है। उनका कहना है कि अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी सदारती उम्मीदवार को 74 मिलियन वोट मिले। हम अमेरिकी सदारती रेस जीत रहे हैं, बस नताइज के मुंतज़िर हैं। जो बाइडन का कहना था कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, तमाम वोटों की गिनती की जानी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की खिताब से कबल ही बयान दिया और उन्हें खबरदार किया
ٹرمپ نے کہا کہ ابھی تو قانونی کارروائیوں کا آغاز ہوا ہی ہے. جو بائیڈن کو جیت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں. واضح رہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو 264 ووٹوں کے ساتھ واضح برتری حاصل ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے 214 الیکٹورل ووٹ ہیں. اس طرح جو بائیڈن کو امریکی صدر بننے کے لیے درکار 270 ووٹوں تک پہنچنے کے لیے صرف 6 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کرنے والے عبدالقادر بلوچ اب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا. نواز شریف نے افواج پاکستان کے افسران کو اکسایا ہے. عبدالقادر بلوچ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا. نواز شریف نے افواج پاکستان کے افسران کو اکسایا. فوج کے اندر بغاوت کا بیج بویا جا رہا ہے. ہم نے نون لیگ کو 22 ممبران کی اکثریت دلوائی. شہباز شریف چودھری نثار ہم سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے. ہائی کورٹ نے کرنسی اسمگلنگ کیس میں ماڈل ایان علی کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری کی درخواست مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایان علی کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری کی درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ کے جسٹس غلام اعظم گمرانی نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے کسٹم کی خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کسٹم حکام کی کسٹم کی خصوصی عدالت کے خلاف اپیل مسترد کر دی. یاد رہے کہ کسٹمز کی خصوصی عدالت کے 31 مارچ 2016 کے فیصلے کے خلاف اپیل زیر التوا تھی. بھانسد آباد اسٹیشن روڈ پر موبائل کمیونیکیشن کے چیئرمین رحیم بخش عمرانی کو ڈنڈا بردار افراد نے حملہ کر کے زخمی کر دیا. مزاحمت کرنے پر ملزمان نے لوہے کے سریوں سے ڈنڈے مار کے رحیم بخش کو زخمی کر دیا. واقعے کے بعد زخمی کو سیون اسپتال منتقل کیا گیا. خیرپور ناتھن شاہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے اساتذہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار ریلی نکالی گئی. خیرپور ناتھن شاہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خیرپور ناتھن شاہ کے ہیڈ ماسٹر لطیف کھوسو کی سربراہی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار ریلی نکالی گئی. ریلی میں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے ریلی ہائی اسکول سے نکلی، جو کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے مہران پریس کلب تک پہنچی. ریلی کی حفاظت کے لیے پولیس کی بڑی نفری شامل تھی. ناظرین، دادو کے نوائی علاقے آدم پور میں اسکول کی بلڈنگ پر قبضہ اور اسکول کی گلی بند کرنے پر پمہر برادری نے شدید احتجاج کیا. مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر منظور چانڈیو سے. جی منظور. جی میں اس وقت موجود ہوں آدم پور میں، جہاں پہ علاقے واسیوں کا اسکول کے راستے کے بحالی کے لیے احتجاج کیا گیا ہے. مزید پوچھتے ہیں انہوں سے. مہربانی آپ لوگوں کی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے آپ کو وزٹ کروایا تھا اپنے گاؤں کا جو اسکول ہے، پرائمری بوائز اسکول ہے. وہاں پر ایک قبضہ مافیا جو ہے، دوسری قومیں ہمارے ساتھ جو اس علاقے میں اس جھلو گاؤں میں رہتی ہے، ان لوگوں نے ہمارے اسکول کا جو پرائمری بوائز اسکول ہے اس کا جو راستہ ہے بند کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دوستوں کو دکھایا سارا. آج صبح وہ آئے اور راستے کو بند کرنے کے لیے کھدائی کی اور راستہ بند کرنے کی کوشش کی. ہم نے بار بار ان لوگوں کو بولا ہے، بھائی جو بھی ہے یہ ہمارا اسکول جو ہے اپنے ہی زمین میں ہے اور جو راستہ ہے وہ بھی ہماری اپنی ذاتی زمینوں میں ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ قبضہ مافیا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسکول کا جو راستہ بند کر کے بچوں کو تکلیف پہنچائی جائے. ہم بار بار ان لوگوں کو منع کیا، لیکن جو مختار کار اور اے سی صاحب ہے اور ڈی سی صاحب ہے ان کو بھی ہم نے اپلیکیشن وغیرہ دی، لیکن ابھی تک کوئی بھی راستہ نہیں نکلا. آج یہ ہوا کہ آج صبح 8:30 بجے کے قریب ان لوگوں نے آ کے اسکول کے قریب بچوں کو ہراساں کیا، لوگوں کو ہراساں کیا اور فائرنگ کر کے ہمارے بچوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا. اس کے بعد ان لوگوں نے زبردستی کھدوائی کی، یہ جو ہے پانی کے لیے نہر نکالنے کی کوشش کی. پھر بھی ہمارے لوگوں نے، کیونکہ ہم لکھے پڑھے لوگ ہیں، ہم پرامن شہری ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خون ریزی ہو، یہاں پر کوئی کسی کو نقصان ہو. لیکن دوسری جانب سے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو اور ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے. ہم اس
चैनल की तवक्कुल से आप लोगों की मेहरबानी से आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि ये जो कब्ज़ा माफिया है, यहाँ के जो हदूद का SHO है, SSP दादू है, DSP है, मुख्तार कार है, SC है और DC है, उन सारों के मुतालबा करते हैं आके खुद आप विज़िट करके हमें जो भी हमारा जो हक बनता है, हमारे बच्चों का जो हक बनता है, जो रास्ते का हक बनता है, वो हमें दिलवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदा वॾो ज़ुल्म आहे, असांजो वॾो बेवाजी बि आहे, असांजी साइड में चिरगन जो ॻोठु आहे ऐं उन सां ॿिया कुझु दहशतगर्द जेके असांजे स्कूल जी तालीम जेको आहे तबाह करण था चाहिनि। ऐं तालीम बुनियादी शइ आहे। असांजी जेको स्कूल आहे गवर्नमेंट जो आहे, जेको प्राइवेट स्कूल न आहे ऐं किन सालनि खां असांजी तालीम हलंदड़ आहे। ऐं हिननि सुबुह सां दहशतगर्द वठी हे फायरिंग कई आहे। असांजा नंढड़ा मासूम ॿार आहे हुते पढ़नि पिया, उन्हनि ते फायरिंग कई आहे। उन नंढड़ा ॿार हुते डेस्कनि ते परेशान थिया आहिनि, के डेस्कनि ते किरिया आहिनि। जेको आहे उन्हनि वरी असांखे हमिलो कयो आहे। असांखे ॿनिनि ते आयासीं, के शहर विया हुआसीं, के डुटनि ते, के किथे ऐं हिननि असांजो माना ज़िले इंतिज़ामिया साईं मुराद अली शाह ऐं जेका बि दादियूं इंतिज़ामिया आहे या जज साहिब आहिनि, उन्हनि खे असांजी अपील आहे त असांजो जेको रस्तो आहे असांखे क्लियर खपे ऐं इहे जेके गुंडागर्दी आहे उन्हनि खे बंदि कई वञे। हिन ते केस दाख़िल कया आहिनि ऐं इहे जेके असां सां गुंडागर्दी कनि था इन्हनि खे जेल में वञे। मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे, असांजी ज़िंदगी जो सुवालु आहे, असांजे ॿारनि जे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे। जेकॾहिं दहशतगर्दी कंदा त असां सुभाणे असांजो ॿार को बि माना तालीम पढ़ाए न सघंदो ऐं हीअ त माना असांजे माना ज़िंदगी जो मसइलो आहे। जी, इनका कहना था कि रास्ते की बहाली के लिए हमने एहतजाज किया है। हम दादू के इंतजामिया और मुख्तियार कार दादू और दूसरों को हम इल्तिजा करते हैं स्कूल का रास्ता बहाल किया जाए। असर रसूल होने की वजह से दूसरी बिरादरी हमारा रास्ता बंद कर रही है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। रास्ते की बहाली की जाए ताकि बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर सके। मंजूर चांडियो, सच्चे एक्सप्रेस न्यूज़, दादू। नवदेरो अस्पताल के अमला OPD मरीजों की जांच पड़ताल करने के बजाय मोबाइल पर टाइम पास करने में मसरूफ हैं। अमले के इस रवैये पर सहाफ़ी फयाज हसन भुट्टो ने अवामी प्रेस क्लब रतोदेड़ो पहुंचकर एहतजाज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मरकज ले गया, जहां उन्होंने CBC टेस्ट करवाने के लिए नवडेरो के सरकारी अस्पताल भेजा, लेकिन उन्होंने इंतहाई खराब सलूक किया। उनका मजीद कहना था कि वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो और दीगर हकाम से मुतालबा के नवडेरो अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैरपुर नाथन शाह पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए। खैरपुर नाथन शाह DSP पीर बख्श चांडियो की पुलिस पार्टी के हमरा कैन शाह के नवाई गाँव नौद बुगियों में कार्रवाई की। इतला पर 10 मुख्तलिफ थानों की पुलिस के हमरा कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई कतर समेत दीगर संगीन मुकदमों में नामजद मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय मुताबिक गिरफ्तार रहमतुल्लाह उर्फ रोंडी चांडियो 17 मुकदमात में नामजद था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस की जानिब से इनाम की सिफारिश की गई थी। गोरख हिल स्टेशन के तरक्की तफरी सहूलियात के लिए सालाना अरबों रुपए जारी होने पर चीफ जस्टिस की जानिब से नेब को तहकीकात के अहकामात के बावजूद 3 बरसों में तहकीकात खत्म होने का नाम नहीं लेते। हुकूमत सिंध और गोरख अथॉरिटी के चेयरमैन रफीक जमाली अफसरान से मिली भगत करके करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बायस कोई काम नहीं हो रहा। नेब अब तक नोटिस तो लेता रहा है, लेकिन करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कराची में एक शर्मनाक वाकया, इस वाकये को देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 घर के अंदर अपने ही सगे बेटे ने मां को छुरियां मारकर हलाक कर दिया। इत्तला के मुताबिक रुखसाना खातून की लाश चिपा एम्बुलेंस के जरिए जना अस्पताल मुंतकिल की गई। तफसीलात आपने जानी नाज़रीन। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।